अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूवर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया कि आप राग यमन में अपने गले की घमक को किस तरह बढ़ाएं, और साथ ही साथ मैंने आपको स्केल भी बताया कि जिसके साथ आप मश्क करें, आपका आवाज बेहतर हो। इसके अलावा काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी। आज मैं आपको बताऊंगा, जो दोस्त फरमाइश करते हैं जी हमें राग यमन में छिड़त की कोई टेक्निक बताएं। अब हारमोनियम में काफी सारी इकसाम होती हैं, जैसा कि स्केल का हारमोनियम बजाना और है, छिड़त का हारमोनियम बजाना और है, गजल स्टाइल बजाना और है, मुजरई अंग और है, और सोलो बजाना और है। इसमें काफी सारे अंदाज आ जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जहां तक हो सके, जहां तक मेरी अप्रोच है, मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करता हूं और अल्लाह की रहमत से आप सबसे दुआएं लेता हूं। और आप सब भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इतनी मोहब्बत देते हैं, इतना अदब एहतराम देते हैं। आपके लिए हमेशा दुआ गो हूं, जैसे कि आप मेरे लिए दुआ करते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत टेक्निक बताने जा रहा हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि शायद ज्यादा फुर्ती के साथ हारमोनियम बेहतर बज सकता है, या कुछ लोग समझते हैं कि ज्यादा जमजमे लेने से हारमोनियम अच्छा बजेगा, तो जबकि ऐसा नहीं है। एक मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर आप किसी तंदुरुस्त यानी कि एक सेहतमंद इंसान को तलाश करने चले जाएं, तो क्या आप सेहतमंद उसे मानेंगे कि जो एक दीवार से फलांग कर दूसरी पे जाए, दूसरी से फलांग के तीसरी पे जाए, या वो छत जैसे दीवारों पे फलांगे लगा रहा हो, तो फिर वो तंदुरुस्त नहीं होगा। जो बिल्कुल एक मिच्योर, एक बाअदब अंदाज के साथ, एक बिल्कुल मजबूत पर्सनैलिटी लेके आपके सामने खड़ा होगा, तो वो उसकी तंदुरुस्ती की अलामत होगी कि यार ये बंदा ठीक है। आपका हारमोनियम, आपका म्यूजिक बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप समझ लें ज्यादा बातें करते हैं, तो ये याइली अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो इंसान जितनी बातें करता है उतनी गलतियां करता है। तो इसी तरह म्यूजिक में भी आप जितनी वर्दें लेते हैं, जितने एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही उसका समझ ले कि आप वजूद को बिगाड़ देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बहुत बड़े उस्तादों से हमने बातें सुनी और आपके सामने पेश कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल करके गुजरे भी इनसे। तो आज का जो मेरा उन्वान है वो व्यूअर्स ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि आप छिड़त किस तरीके के साथ किया करें, आप राग को किस तरीके के साथ हाजिर किया करें। आज का जो लेसन बताऊंगा, आप अगर उस तरीके के साथ हारमोनियम को बजाते हैं, तो यकीन माने कि आपको बिल्कुल मौसीकी की समझ आ जाएगी। आप म्यूजिक का मतलब समझ जाएंगे कि जो राग है ये बातें कैसे करते हैं, राग जो है ये हमारे साथ मुखातिब कैसे होते हैं, राग को किस तरीके के साथ बुलाया जाता है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको शामिल कर लिया जाए तो राग जो है अपना म्यूजिक जो है वो आपके साथ बातें करता है। आपको किस सोच के साथ मुखातिब होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ये सारी बातें आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी तरीके के साथ पहुंचती रहे। और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जी आज का हमारा जो लेसन है वो है राग यमन, जिसे राग एमन भी कहते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा जी आप छिड़त कैसे किया करें, और वो बुजुर्गों का अंदाज, वो एक तरीका, एक सलीका आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और फिर आपको एक लेसन भी बताऊंगा जो आप इख्तियार कर लें। उसके साथ जो मेरे बिगनर भाई मेरे साथ बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए भी, और जो थोड़ा सा जदीद काम कर रहे हैं, ये उनके लिए भी लेसन है। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। अब गौर करें जी, आपने सबसे पहले राग के सुरों को देखना है। मिसाल के तौर पे मेरे सुर है जी। अब नीचे भी जाऊंगा, आपने पहले ये पूरा हारमोनियम पे देख लेना होता है कि अगर मैं अपनी सबकत से ऊपर जा रहा हूं या नीचे भी जा रहा हूं, तो वो सबकत को सेम आपने अपने
दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि अगर यहां से चले तो ये हमारा रास्ता बन गया है। अब छिड़त का वो क्या अंग है उसकी जानिब बढ़ते हैं जी। गौर करें, आपने सुर को माइनस कैसे करना होता है, सुर को ऐड कैसे करना होता है। तो आज आपने ये देखना है जी, वो सुर को ऐड और माइनस करने से क्या क्या खूबसूरतियां आती हैं, क्या क्या वो वादियां आती हैं जिनमें हम घूमते हैं, फिरते हैं और परवाज करते हैं म्यूजिक की दुनिया में। गौर करें, आपने देखा मैं कोई इसमें ज्यादा फुर्ती नहीं दिखा रहा, ना मैंने कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कोई वर्द ली है। अब ये एंगल है, मैंने इसका रेखप छोड़ दिया। ये देखें, निखात से शुरू किया, ये देखिए कितना जोर लग रहा है। आप यकीन माने कि अगर बताने वाला इंसान आपको दुरुस्त मिल जाए तो आप 100% किसी भी एज के हिस्से में इसको कर सकते हैं। गौर करें, अच्छा जी, अब आपने ये आपको चंद मेन बातें ऐसी समझा दूं। आपने कहीं से भी घूम के, जितना भी आपका दिमाग काम करता है, आपने नर्वस नहीं होना। आपने ये नहीं सोचना कि मैं करूंगा तो खराब हो जाए। एक बार खराब होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 10 बार होगा, 100 बार होगा, आखिर ठीक ही होगा। तो आपने इस तवक्को पे रह के जिंदगी बसर करना होती है, और म्यूजिक भी ऐसे ही है। गौर करें, एक न एक दिन सब ठीक होगा। यही हर बंदे के दिल की एक उड़ीक, एक तांग, एक उम्मीद होती है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आपने क्या करना है जी, गौर करें, नी सा गा मा पा। तो मैंने रेखप को माइनस कर दी, नी सा गा मा, नी सा गा मा पा। तो ये इसकी मेरखंड आप खुद भी इसको समझ सकते हैं। देखें, जब आप ये सारे गामा पादा नीसा सा नी दा पा मा गा रे सा, तो आपने देख लेना है जी मैं कौन कौन सा सुर माइनस कर रहा हूं, कौन कौन सा सुर ऐड कर रहा हूं। अब और आगे बढ़ते हैं जी। ये देखें, अपने सा पे है, ठीक है। अब इसकी एक टेक्निक होती है कि आप किस तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। आपने देखें, पहले हम सा से जाएंगे गंधार तक, मध्यम तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसा भी कर सकते हैं, सा से रेखप तक जाएंगे। तो रेखप तक कैसे जाएंगे, ये देखें, तो मैंने रेखप को देखा और साथ, असल
में ये जो मेल जोल है सुरों का आपस में, इसको बरकरार रखना ही एक कसब है। अब मैंने रेखब देखा, अब मैं गंधार को देखूंगा। वो कैसे, ये देखें, देखें कि मैं प्रॉपर उस पे स्टे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा खर्च चेंज हो जाएगा, मेरा पिच चेंज हो जाएगा। तो मैंने करना क्या है जी, मैंने सा देखा, रेखब देखा, गंधार देखा, अब मैं मध्यम की जानिब बढ़ूंगा। अब ये आपके अंदर की रोशनी पे डिपेंड करता है, आपके एक इल्म पे, आपकी सूझबूझ पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको सजा सकते हैं, कितना संवार सकते हैं, या आप कितना खूबसूरत बना सकते हैं इसे। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब जो मेरा सुर निश्चित पे है वो मध्यम है, ये देखें। अब फिर हम मध्यम की जानिब बढ़ेंगे, नया एंगल बनाएंगे। मध्यम का मामला क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब हम बढ़ेंगे पंचम की तरफ। अपना अपना मिजाज होता है, जैसा भैरवी है, भैरव है, एमन है और काफी सारी शक्लें हैं। तो ये अपने सा और पा को बहुत ज्यादा लेके चलते हैं। तो इसमें आप देखें कि राग बातें करता है तो वो बता रहा है। अब देखिए ये पंचम को कितना मजे के साथ अपनाता है। थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब इसी तरह हम निखात की जानिब बढ़ जाएगा। अब ये निखात है, निखात को ये लेके चलता है, लेकिन निखात के साथ इसका वो निजाम नहीं जो पंचम के साथ है। तो ये देख,
लेवल को हमने देखा, निखार की जानिब बढ़ेंगे। हमने 1 2 3 4 5 6 ये सुर देखे, सा तो हमारे साथ है, ऊपर वाले सा को हम काउंट नहीं करते। अच्छा जी, अब हम उस ट्रिक की जानिब बढ़ते हैं जो मैंने आपको बताया कि आपने वर्क करना है एमन पे, किस तरीके के साथ वर्क करना है आपने। ये देखें जी, फिंगर प्रैक्टिस के लिए ये सुर देख ले अच्छी तरह। ये फिंगर यूज नहीं हो रही, ये वाली, तो ये कॉर्ड्स बन गए। अब हम कैसे काम करेंगे? सा से शुरू करते हैं, ये देखें। फिर अच्छी तरह देख लें। अब आप यकीन माने कि आप अगर इसे अच्छी तरह समझ लें तो आपको ये बहुत 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 बड़ा लेसन बता रहा हूं कि आप इसी में से अब वो चीजें निकाल सकते हैं कि आम आदमी के तसव्वुर से भी बालातर बात है ये। जैसा कि आप देखें, अब पोजीशन, फिर तो हम गए सा रे गा मा गा रे सा। अब सारी पोजीशनें तो आपके दिमाग में एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो कोई सुर ऐसा हो कि अगर वो आपकी अपजेनी अप्रोच से बाहर हो, वगरना ये एक वो फार्मूला है जो आपके दिमागी हारमोनियम की पोजीशन को, क्योंकि जब दिमागी पोजीशन दुरुस्त होती है तो फिर ही आपकी फिंगर की पोजीशन दुरुस्त होती है। तो व्यूअर्स, ये एक टेक्निक है कि आप अपने इस सुर से लेके ऊपर वाले सुर तक किस तरीके के साथ कॉर्ड्स का इस्तेमाल करें। कुछ दोस्त कॉर्ड्स देते हैं, ये हम ऐसे नहीं देते, हम मुकम्मल काम करते हैं। यानी कि ये देखें, साथ में ये समझ लें कि कैपलर बना दिया इसको। अब ये देखें, तो वीवर ये कॉर्ड्स हैं यमन के, जो मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके के साथ काम करें। फिर आप क्या करें, तो आप जानते हैं कि अभी ये आपको 100 में से एक 2% बताया है। अभी 98%
ऐसी चीजें हैं जो आपको बताई जाएंगी। इंशाल्लाह इसी तरह वीडियोस में साथ साथ व्लॉग बनाता रहूंगा। तो आपने गौर करना है, ये देखें राग एमन, और क्या इंग्लिश माहौल का एमन आप इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आप राग यमन के सुरों को किस तरह देखें, आप उन पे वर्क कैसे करें, आपको उनका आना जाना बताया, और साथ ही साथ आपको ये बताया कि उसके कॉर्ड्स के जो सिस्टम है वो क्या है, आप किस तरीके के साथ उन पे वर्क करें, कैसे उसको एडजस्ट करें और अपने आप को किस तरीके के साथ इंप्रूव करें। एक छिड़त की किस्म बताई आपको, और साथ ही साथ आपको राग यमन के कॉर्ड बताए, और ये आपको फिंगर प्रैक्टिस बताई। आपने क्या करना है, तो ये देखें, ये बहुत बड़ा हाथ का स्केल है, ये आपकी फिंगर्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाला है। गौर करें, ये देखें, फिर यहां से डायरेक्ट यहां आ जाना है। स्टार्ट यहां से हुआ, हो गया, फिर ये फिंगर ये वाली, फिर यहां से, तो व्यूअर्स आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।